नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं बिंद्रा बाजार के मई खड़गपुर में। ये एरिया लालगंज लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पे आए हुए थे आकाश आनंद जी। ये एरिया पूरा इंदू चौधरी का है, काफी एक्टिव रह रहे इस एरिया में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आए हुए थे आकाश आनंद जी। क्या बातें हुई जो मन से उन्होंने संबोधन दिया, क्या लगता है, क्या कहा उन्होंने? बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया है। क्या बोले हैं वो जो बोले सही बोले हैं। नाम क्या हुआ आपका? राम जन्म भारती। कहाँ से आए हैं? गोमाडी, सेक्टर अध्यक्ष गोमाडी। उधर में आइए, लालगंज में ही पड़ता है कि सदर में पड़ता है? लालगंज में पड़ता है, लालगंज में पड़ता है। तो इंदू चौधरी जो काफी एक्टिव एरिया में दिख रही हैं, क्या लगता है कि उन्हीं की लहर है या फिर कोई और? नहीं, उन्हीं की लहर है, उन्हीं की लहर है। हाँ, उन्हीं की लहर है। हाँ, फूल वो आती हैं तो क्या करती है? कौन कौन से मुद्दे होंगे जो आप उनसे करवाएंगे कि हाँ इन 5 सालों में पूरा करें? वो बताइए कि हम अगर निकल जाएंगे, जीत जाएंगे, जो एरिया उसको मैं पूरा करेंगे, करके दिखाएंगे। हाँ। नाम क्या हुआ आपका? मैडम, मेरा नाम तो आज़ाद हिंद बौद्ध है और बेसिकली हम रहने वाले ही आसावर गोसाई के बाज़ार के ही हैं, यहाँ के लोकल हैं। और मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैडम, आज की बात को लेकर अगर मैं बताऊँ, आकाश आनंद जी ने जो बातें हम लोगों के समक्ष रखा, जैसे कि बेरोज़गारी को लेके, और ये तमाम जी बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अभी 18 फरवरी को जो ये यूपीपी का पेपर लीक हुआ है, ये पेपर लीक नहीं मैडम, ये पेपर लीक करवाया गया है कुछ लोगों के द्वारा। और कहीं ना कहीं ये सारा का सारा दोस्त ये बीजेपी वालों को जाता है, क्योंकि वो ये एग्ज़ाम करवाए नहीं, ये रद्द करवाने का पूरा हाथ उन्हीं लोगों का है। ठीक है, उनका मतलब रोज़गार देने का कोई इरादा ही नहीं है, क्योंकि वैकेंसियाँ पड़ी हुई वो भरने के लिए राज़ी नहीं है। और दूसरी बात, उत्पीड़न चरम सीमा पे है, क्योंकि महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। जैसे अभी मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में मैं देश की बात करूं तो मणिपुर में जैसे महिलाओं को मतलब निर्वस्त्र करके घुमाने का काम किया गया। ये बिल्कुल बीजेपी की सरकार बिल्कुल निकम्मी है। और हमारे अगर दलित समाज की बात करें तो इनके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। और शिक्षा की मैं बात करूं तो शिक्षा के स्तर को बहुत मतलब जी बिल्कुल आवश्यकता है। और अभी आप मानिए महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है दर पे दर। जी मैडम, पेट्रोल और सिलेंडर का ही बात लोग करते हैं नॉर्मली। जी, और सिलेंडर की मैं बात करूं तो सिलेंडर पहले अगर 2014 से पहले की बात करूं तो लगभग 300 साढ़े 400 की 10 साल हो गया। इस बीच में 10 साल में हो गया। 10 साल में बहुत सारी चीजें बदली है। जो आप जो है कि मोबाइल जो है कि 2000-4000 का लेते थे, आज 20-25 हजार का लेते हैं। कैसे कंपेयर करें? बिल्कुल मैडम, आप सही कह रही हैं। इसमें क्या है कि ये देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन टेक्निकल चीज़ों के साथ साथ विकास भी तो होना चाहिए। विकास के नाम पे ये सरकार जीरो है और भ्रष्ट है। विकास के नाम पे सुनिए मैडम, विकास के पहले कितने लोग जो है कि वो कितने घरों में बाइक हुआ करती थी और कितने लोग गैस चूल्हे पे खाना बनाते। आज तो हर घर में चूल्हा है। मैडम, ये अपना व्यक्तिगत जो इनकम है ना, लोग बढ़ाने का काम किए। ये कोई गवर्नमेंट किसी घर में बाइक देने का काम नहीं कर रही है। ठीक है ना, तो रोजगार देने का काम कर रही है। और अगर कोई व्यक्ति अगर अपने जमीनी स्तर से ऊपर उठने का काम कर रहा है तो उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर दलित और माइनॉरिटी, इन लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है। यस मैम। और दूसरी बात, महंगाई और पेट्रोल की बात कर रहे हैं। जो 10 साल पहले आप 400-500 था और अभी 1200 हो गया, उसकी बातें लोग करते हैं। तो 10 साल में बहुत अंतर भी तो आया है पूरा देश में। किसी के पास पहले बटन वाली मोबाइल हुआ करती था, एंड्रॉइड मोबाइल हर किसी के हाथ में है। मैं तो ये कह रहा हूँ मैम, ये तो उनका पर्सनल मैटर है, वो तो उनके इनकम के ऊपर है ना। ये कोई गवर्नमेंट थोड़ी मोबाइल देके जा रही है। वो भी तो इनकम के ऊपर है ना, कि आप पहले 400 में भरवाते थे, अभी 1200 में भरवाते हैं। बिल्कुल मैम, पहले क्या था, अब इन लोगों को देखिए, ये लोग कहीं ना कहीं अडानी अंबानी से ले लिए हैं कर्ज और कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए तो हमारे समाज से मतलब ये SC ST OBC और ये जो समाज है, इन्हीं से लेके भरने का काम कर रहे हैं ना। हाँ सर, मैडम, जो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत धन्यवाद। जो आप महंगाई की बात कर रही हैं, तो महंगाई भाजपा की सरकार में संभव है, क्योंकि देश के पूंजीपतियों के चंदा से ये पार्टी चल रही है और उसमें सिर्फ पूंजीपतियों का ही भला होगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार जो है, ये पूंजीपतियों से धन लेकर के उनके मन मुताबिक काम कर रहे हैं और समाज के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। सब मन मुताबिक काम कर रहे हैं। मैडम जी, सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर हमने आपसे कर्जा लिया है तो सबसे पहले हम आपका कर्जा चुकाएंगे। तो ये भाजपा सरकार जो है पूंजीपतियों से पैसा ली है, उनके इशारों पर काम कर रही है और जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये जुमला बातें सिर्फ जनता के साथ कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। ये शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोजी, कपड़ा, मकान, कोई काम नहीं करें। दलित के बारे में, शोषित के बारे में कोई काम नहीं करें। ये पूंजीपतियों के बारे में सोच रहे हैं, कंपनियां बेच रहे हैं,
हैं, नौकरियां बेच रहे हैं, फैक्ट्रियां बेच रहे हैं। मैडम आप बताइए, जब मेरे देश में भारतीय संविधान नहीं रहेगा, कंपनी नहीं रहेगी, फैक्ट्री नहीं रहेगा, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? किस कंपनी में, किस फैक्ट्री में, किस रोड पर काम करेंगे और क्या करेंगे, क्या खाएंगे हम? आप बताइए। ये 5 किलो अनाज भाजपा सरकार कहती है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं और गरीब वर्ग के लिए काफी सहूलियत हो रही है, क्या लगता है आपको? और एक तरफ आकाश आनंद जी कहते हैं कि 5 किलो राशन पे आप लोग वोट मत दीजिए। यह 5 किलो राशन जो देकर हम लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। कुछ दिन बाद देखेंगे प्राइमरी का विद्यालय भी बंद कर दिया जाएगा। तो 5 किलो राशन अगर एक व्यक्ति को दिया जाए, 13 रुपए का राशन मिलता है। 13 रुपए के राशन से भिखारी बना रहे हैं या देश का विकास कर रहे हैं? आप बताइए। जो भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं, भीख देने का काम कर रहे हैं, वो जानते हैं कि जो जनता एक गुब्बारा खुश होगी, उसको हवाई जहाज देने की क्या जरूरत है? हम लोग कमजोरियों को पकड़ना चाहते हैं और हम लोग बिल्कुल कमजोर कर रहे हैं। ये शिक्षा, सुरक्षा सब गायब कर दे रहे हैं। तो हमको मैडम ना तो राशन चाहिए, ठीक है, हमको शिक्षा दिलवा दीजिए और हम अपना अधिकार उनके ना जुबान से, उनके हलक से खींच लेंगे। ये काम हम करने का काम करेंगे अगर वो हमको शिक्षा दे दे तो। शिक्षा पे रोक लगाया जा रहा है और शिक्षा महंगी की जा रही है। हमारा ये मतलब सबसे अहम मुद्दा यही है कि शिक्षा महंगा करने का काम किया जा रहा है। और मैं तो यही कहूँगा, यही अपील करूँगा आप लोगों से भी और सभी लोगों से भी और सरकार से भी। सरकार तो हालांकि इस बार गिरनी तय है, ठीक है। अब इस बार भाजपा वाले 400 पार चिल्ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये केवल कहने की बात है, ठीक है। ये एक जुमला है और ये जुमला तो कई सालों से चलता आ रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी मंच के माध्यम से भी कहते हैं और ये अनपढ़ों की सरकार, मैं तो सही बता रहा हूँ, क्योंकि वो जब अनपढ़ लोग हैं वो शिक्षा का मतलब क्या जानेंगे मैडम। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं वो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाएं, ये आप लोगों को भी पता है, पूरे देश को पता है। तो जो अनपढ़ है तो वो पढ़ाई शिक्षा को क्या जाने। अब शिक्षा की अगर मैं बात करूं, नेता विधायक तो नॉर्मली अनपढ़ ही होते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनपढ़ हैं, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ तो सिग्नेचर तो कर लेते हैं। नहीं चाहे तो वो तो उनका रोजगार रहा हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि वहीं से उठे हैं, ठीक है, वो हमें कोई आपत्ति नहीं उनकी चाय से, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है बिल्कुल। और जब पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो वो शिक्षा पे बात ही नहीं करेगा, क्योंकि 18% GST रफ के पेज जो होता है ना, पेज जो लिखते हैं हम, उस पर लगाया जा रहा है। और हीरे, डायमंड, सोना, ये बताइए गरीब आदमी सोना और डायमंड खरीद सकता है? उस पर 3% GST है। और एक मतलब कॉपी, नॉर्मल कॉपी जिस पे हम लिखते हैं, उस पर 18% GST है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को ये दबाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा महंगी करने का काम कर रहे हैं, जिससे क्योंकि शिक्षा रहेगी तो वो सवाल पूछेगी, ठीक है मैडम। अगर सवाल पूछेगी तो इनके पास सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि ये अनपढ़ है। आप शिक्षा मंत्री को उठाकर देख लीजिए, उनसे सवाल किया जाता है इंग्लिश में तो उनको समझ में ही नहीं आती है। वो कहते हैं कि क्या बोल रहे हैं आप, हिंदी में बोलिए। तो ये चीज़, मातृभाषा जरूरी है हिंदी में? बिल्कुल मैम, इंग्लिश को कैसे कि जहाँ जिस चीज़ की ज्ञान होना जरूरी है कि भाषा का ज्ञान होना जरूरी है? नहीं, ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्री हैं तो क्यों बने हैं? शिक्षा मतलब लैंग्वेज तो कई प्रकार की होती है ना, हमारे नॉर्मल तरीके से 2 प्रकार की चलती हैं, ठीक है। और हर भाषाओं में, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि जब नहीं आ रहा तो उसको बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी 151 लाख ऐसे कुछ करके बोले थे वो अमित शाह जी, ठीक है। तो अमित शाह जी बोले थे, हम कहना जब नहीं इंग्लिश आ रही है तो क्या बोलने की जरूरत है, तो हिंदी में बात कीजिए ना। तो जब आपके हमारे नेता को जब देखेगा बच्चा कि इंग्लिश में बात करते हो, इंग्लिश में ही बात करेंगे। हमें क्या पता कि हमारा शिक्षा मंत्री अनपढ़ है। अभी मोदी जी का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को वोट मत दीजिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि वो हमारी बहनों का जो सिंदूर है और मंगलसूत्र है उसको जो है कि अल्पसंख्यकों में बांट देगी। क्या लगता है कि इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, बहुत तेज वायरल हो रहा है ये। जी वायरल तो हो रहा है, हमको तो याद आ रहा है वो, जानती हैं क्या? जो पुलवामा हमला हुआ था, उस टाइम भी सिंदूर और ये मंगलसूत्र वाला मामला था। मामला ये था कि महिलाओं का ये सिंदूर धोने का काम हुआ था। तो हम तो चाहेंगे कि ये तो देखिए कहने की बातें हैं, ये कहने के कुछ भी सारी बातें झूठ हैं, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि हम 15 लाख और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये इसको भी हम झूठ ही मानते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं वो तो करते हैं नहीं, ये आपको भी पता है। जैसा कि आपने कहाँ से आए हैं? आज देखिए, यह जो है भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। आज इस देश के सामने 2 चुनौती है, भारत का लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा
भारत का संविधान कैसे सुरक्षित रहेगा, यह कि भारत का संविधान खतरे में है, कैसे? यही हमारे सामने, इस देश की जनता के सामने दो सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत का संविधान की रक्षा कैसे किया जाएगा और जो है लागू कैसे किया जाएगा। और भारत का संविधान तो लागू तो है ही, रक्षा खतरे लागू कहाँ है? भारत का संविधान आज जो है कि केवल जो है कि अगर लागू हो जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो है कि देश, मतलब कि शक्तिशाली और आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा शक्तिशाली देश हो जाएगा दुनिया का कोई ऐसा देश जो है कि अगर संविधान के मुताबिक अगर चलाया जाए इस देश को, तो दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत का मुकाबला कर सके। तो आज जो है कि राजनीतिक पार्टियां जितनी हैं, मतलब कि राजनीतिक पार्टियों के सामने जो है कि दो तरह का मुद्दा है। एक तरफ बसपा जो है कि भारत के लोकतंत्र को लेकर के, भारतीय संविधान को लेकर के, भारतीय जनता के मान सम्मान, सुरक्षा, रोजगार और जो है स्वाभिमान को लेकर के चल रही है। और दूसरी तरफ जो है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं या भारत में जो है कि मंदिर, मस्जिद और मतलब कि लोगों को बांट करके जो है कि तमाम तरह का झुंझुना दे करके लोगों को गुमराह करके इस देश में सत्ता करना चाहती हैं। आप कह रहे हैं कि संविधान से देश नहीं चल रहा है। संविधान के मुताबिक अगर देश नहीं चल रहा है, आज तक जितना भी यही लगता है संविधान देश में लागू नहीं है। नहीं है, काहे नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो संविधान के अनुसार ही चल रहा है। लागू है, लेकिन जैसे जिस तरीके से लागू होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। क्योंकि बाबा साहब जी बोले थे कि अगर संविधान तो बहुत बेहतर है उन लोगों के लिए जो चलाने वाला बेहतर होगा, अगर चलाने वाले निकम्मे होंगे तो ये संविधान भी बेकार ही साबित होगा। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के हिसाब से लगता है जो 405 हेगड़े जी बोले थे कि 400 पार हो जाएगी तो हम संविधान को बदल देंगे। संशोधन की बात कोई कर सकता है, बदलने की बात कैसे कर सकता है? बिल्कुल, मैं संशोधन की बात कर सकता तो ये तो ठीक था, लेकिन बदलने की बात की गई है। किसने कहा बदलने? ये बदलने का अर्थात संशोधन की बात होगी, जो मूल आत्मा रहेगी वो वही। 106 संशोधन हो चुके हैं और 106 संशोधन में जो है कि इस देश परिवर्तन जो है कि समय परिवर्तनशील है। ये एक भी मतलब कि इस देश के कल्याण के लिए, इस देश की जनता के लिए एक भी संशोधन जो है कि मतलब कि हमेशा ही लागू नहीं होता है। और इस देश में संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, संविधान बदलने की आवश्यकता नहीं है। संविधान के मुताबिक जो है कि संविधान के मंशा के अनुसार जो है कि इस देश को चलाने की आवश्यकता है। और इस देश में अगर संविधान के मुताबिक इस देश को चलाने की अगर किसी राजनीतिक पार्टी में क्षमता है तो आज राजनीतिक पार्टी जो है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मतलब कि बहन कुमारी मायावती जी के अंदर ही जो है कि वह क्षमता दिखाई देती है। इसलिए आज इस देश की जनता जो है कि समझ चुकी है और देश की जनता समझ चुकी है, इसलिए इस देश की बागडोर जो है बहन कुमारी मायावती के हाथों में सौंपना जाती है इस देश की जनता। लेकिन जो है कि आज जो है कि जो मनवादी पार्टियां हैं जो है कि इस देश के संविधान को जो है कि मतलब कुचलने का काम कर रही है, इस देश के लोगों के हक अधिकार को कुचलने का काम कर रही है, वह जो है सरकार कुचलने का काम कर रही है। इस देश को लोकतंत्र को जो कुचलने का काम कर रही है वो बीजेपी और अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं। इस देश को जनता को गुमराह कर रही है। केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है। अच्छा ये इतना सारे चीजें बोल रही है, ऐसा लगता नहीं है कि ये ऐसी विचारधारा है जिसे देश के मतलब क्या बोलते हो शांति भंग हो सकती है? आप जिस तरह से बोल रहे बातें कर रहे हैं, हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं। देश में एक ऐसी एक भाव अगर व्याप्त हो मनुष्यों के बीच में, जनता के बीच में, इसको शीत युद्ध या गृह युद्ध टाइप कह सकते हैं ना, कि अगर हर कोई अपने अपने विचार का लेकर के चल रहा हो। आज कह रहे हैं कि संविधान देश में लागू नहीं है, जबकि आईपीसी की धारा भी सारी चीजें है, आचार संहिता लगा हो उसी के अनुसार, कैसे कह रहे हैं कि आप नहीं है? आज जो है अगर इस देश में संविधान, आपको भी लगता है कि देश में संविधान लागू नहीं है? संविधान लागू पूर्व से नहीं है। काहे नहीं लागू है? ये तो 1950 में ही लागू हो गया था। जो बाबा साहब का पूर्ण से संविधान था पूर्ण से लागू नहीं है, अभी दबा के रखा गया। पूर्ण रूप से लागू होगा तो कैसे होगा? ये 10 सालों में दबाया गया है या इसका शुरू से ही दबाया हुआ है? यह शुरू से ही दबाया गया है, जिस दिन पूर्ण से जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही दबाया गया है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू भी। अगर पूर्ण रूप से होगा तो क्या होगा? पूर्ण से होगा तो भारत जो बौद्धमय होगा और कोई ऊंचा नीचा नहीं रहेगा। जैसा कि बुद्ध भगवान ने संदेश देते कि मानव एक समान, सभी लोग एक समान हो जाएंगे। उस दिन ऊंचा नीचा भेदभाव खत्म हो जाएगा। मनवादी नहीं। आप जो है कि बौद्धमय की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मनवादी एक तरफ हो गया, एक तरफ बौद्धमय कर रहे हैं। तो एक धर्म को आप प्रमोट कर रहे हैं, एक तो खत्म करने की बात कर रहे हैं। श्रीमान जी, जो भारत जो है कि हिंदू राष्ट्र, सनातनी राष्ट्र है। श्रीमान जी, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी ने हिंदू धर्म को गाली दिया है, कोर्ट द्वारा फैसला आपको भी मालूम है, जनता भी पता है इस चीज को। हिंदू शब्द गाली शब्द है।
किसने गाली दिया, किसने बोला गाली है ये? किसी मुसलमान ने बताया था कि गाली दिया था कि हिंदू शब्द गाली है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हाँ। यह कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं भारत राज्य और है। इस देश को अरे जैसे जैसे आपका नाम राम, जैसे सुनिए आपका नाम जैसे राम बच्चन हो और अगर कोई दूर का सुनने वाला हो कि रामू ना करना आता हो और फलाना फलाना करने लगे तो फलाना फलाना नाम आप छोटू, जैसे आपको छोटे रहे होंगे आपका राम बच्चन नाम है, राम कोई कहा हो कि भगवान का नाम है, हम राम ना कहे तो किसी भी मुंह से कहते हैं, लवा छोटू छोटू कहना शुरू कर दिया। तो आपका छोटू कहना से आपके लिए छोटू शब्द गाली है। जिस भगवान की आप बात करती हैं, उदाहरण दिया हमने, उदाहरण दिया। नहीं जैसे रुकिए, जिस भगवान की आप कहती हैं कि आप जानते हैं, हमने सिर्फ उदाहरण दिया है, हमने नाम की बात की, हमने उसका श्रीमान जी धरती झुकती नहीं, आसमान के सामने कोई रास्ता भी नहीं बचता, शमशान के सामने। राम मंदिर का मुद्दा आखिर कोर्ट में गया और 33 करोड़ देवताओं को झुकना पड़ा संविधान के आगे। संविधान के आगे कैसे 33 करोड़ देवता झुक गए भाई? देवी देवताओं का कोई रोल नहीं है इस देश के लिए। देवी देवता क्या किए हैं? आपने क्या किया इस देश के लिए? इस देश के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाए संविधान, उनके संविधान के हम लोग वंशज हैं। और कितने लोग इस देश की आजादी के लिए शहीद हो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो शहीद हुए उनका स्वागत है, जो शहीद नहीं मनवादी विचार के हैं वो अपना जो सपना सजा रहे हैं कि भारत जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, ऐसा आपको नहीं लगता है कि एक जो भारत की विभाजन की बातें कर रहे हैं आप? अगर मन हर किसी के मन में, एक समुदाय के मन में इस तरह की बातें हो तो कहीं न कहीं ये सीट या डिग्री हुई जाए, फिर क्या बोलते हैं, क्या उसको कौन सा शब्द कहेंगे, उसकी तरफ बढ़ रहा है भारत। क्या बीजेपी के टाइम से जी पहले सुन लीजिए आप कि हिंदू कोई देश नहीं है, हिंदू कोई राष्ट्र नहीं है। यह राष्ट्र है तो सिर्फ भारतवर्ष है। आपको पता होना चाहिए भारतवर्ष है। अपने मन से आप राजा को पता नहीं मुसहरा बन बांट ले, ये तो बीच में हिंदुत्व की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोग किसी कीमत पर नहीं तोड़ने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग भीमा कोरे गांव की कहानी को फिर दोहरा देंगे। ये कौन थे? ये कौन थे? भीमा कोरे गांव, यही हमारा इतिहास दबाया गया है। 5000 महारों। अच्छा, गौतम बुद्ध की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं। जो बौद्ध जी जो एक ज्ञान प्राप्त करने गए थे तो वो कैसा ज्ञान प्राप्त करे, किसके खोज में गए थे? अगर वो स्वयं भगवान देते तो वह मानव की खोज में गए थे। मानव एक समान है, इसलिए खोज में गए थे और संदेश भी गए थे। बोले वो सोचे कि भाई तमाम वो गए थे खोजने के लिए ज्ञान, उन्होंने जो है कि परिवार को छोड़ करके रात में निकल गए, अपनी पत्नी को छोड़ करके। किसके खोज में गए थे? वो वही सत्य खोजने गए थे कि क्या सत्य है। हम किसी देवी देवताओं की पूजे उसमें हमको मानते मिलेगी, या कि हम जो है कि अपने अंदर को देखें कि हम सत्य क्या चीज है। वो इतना तब किए और सोचे समझे, फिर उसको कुछ नहीं मिला। वही मिला जो सत्य है। क्या सत्य है? ये सत्य वही है कि जो पैदा हुआ है उसे मरना है। क्या सनातन नहीं कहता है कि जो पैदा हुआ उसे मर रहा है? सनातन तो बहुत कुछ कहता है। तो यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बातें करी है, उनका क्या कहना है। वो लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, इसको बदल सकती है अगर मोदी सरकार तीसरी बार आती है तो। आपको इस पे क्या कहना, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।